हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज के सेशन में हम बात करेंगे अगले अपडेट की रिलेटेड टू इजराइल हमास वॉर। तो देखो, अब जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये कि इंडिया ने जो है हेल्प भेजना स्टार्ट कर दिया है पैलेस्टीनियन को। ठीक है, इस पूरी वॉर सिचुएशन के बीच में अब इंडिया जो है एक हेल्पिंग हैंड बन रहा है पैलेस्टीनियन के लिए। तो यहाँ पे ये जो है लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड के माध्यम से पैलेस्टीनियंस को जो है क्या पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है, मदद पहुंचानी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 6.5 टन ऑफ मेडिकल एड और 32 टन के करीब क्या है डिजास्टर रिलीफ मटेरियल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इंडिया जो ये ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा रहा है वो कैसे पहुंचा रहा है, जो इंडिया का एयरक्राफ्ट होगा वो, क्योंकि ये वॉर वाली सिचुएशन है, गाजा से या फिर इजराइल से पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इजराइल में अभी जाना बहुत ही मुश्किल है जिस तरीके की वहां पे स्थिति बनी हुई है। तो इंडिया क्या कर रहा है, उसको इजिप्ट के माध्यम से यानी इजिप्ट के रास्ते से गाजा तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये पता है, जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, वेट करो यहाँ पे। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो है इजराइल ने क्या किया है, हमास को ये वार्निंग दी है कि आप ये वाला जो एरिया है ना, नॉर्दर्न वाला, इसको खाली करके आप साउथ में चले जाओ। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इजरायली फोर्सेस आएंगी और वो क्या करेंगी, ग्राउंड पे आके और फिर क्या करेंगे, इस चीजों को एक तरीके से वापस से अटैक वगैरह करेंगे इस जगह पे। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे एरियाज हैं जहां पे बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं, ठीक है, जहां से उन लोगों ने बहुत बड़ा वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, इस पूरे एरिया को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप यहां से जो है साउथ में चले जाओ। तो अब इसी की वजह से बहुत सारे लोग, करीब देखो 11,000 लोग जो थे यहाँ पे इस एरिया में रहते थे, अब उन सभी को बोला गया कि आप नीचे यानी कि साउथ में इस वाले एरिया में पहुंच जाओ। अब आप सोच के देखो यार, एक साथ इतने सारे लोग जो हैं एक साथ नहीं आ सकते। कुछ लोग होंगे जो शायद उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि शायद जल्दी से जल्दी क्या हो कि कोई ऐसी, मतलब जो भी बड़ी फोर्सेस होती है, बड़ी कंट्रीज जो फोर्सेस होती है, वो कैसे ना कैसे करके इन वॉर को रोक देंगी। ठीक है, लेकिन वही है कि यहाँ पे जो है अभी स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही है। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया जो है जिस तरीके से यहाँ पे हेल्प पहुंचाने की सोच रहा है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको ये इंडिया दिख रहा है, इंडिया से सीधा यहाँ पे इजराइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इजराइल में आप यहाँ ये वाली बॉर्डर जो देखोगे ये है आपके इजिप्ट की। तो यहाँ पे इजिप्ट के माध्यम से जो है यहाँ पे गाजा पट्टी है, तो यहाँ पे जो है ये मदद पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा अब आप देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया पहुंचा रहा है, जिसके अंदर कितना बताया था मैंने, 6.5 टन ऑफ मेडिकल एंड 32 टन्स ऑफ डिजास्टर रिलीफ है। जिसके अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर मेडिसिन होंगी, सर्जिकल आइटम्स होंगे, टेंट्स होंगे, स्लीपिंग बैग्स होंगे, टारपुलिन्स होंगे, सैनिटरी यूटिलिटीज, मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटीज है ना, इंडिया उन सभी को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो, ये सारे के सारे कार्टून और जितने भी बॉक्सेस हैं, इन सभी के अंदर पैलेस्टीनियंस के लिए वो बेसिक नेसेसिटीज जो है इंडिया यहां से पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई अब आपको। अब देखो यहां पे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि देखो, इंडिया का इस पूरे सिनेरियो में ना एक बहुत पॉजिटिव, एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव पहल है। ठीक है, आपने देखा है कि इंडिया हमेशा हेल्पिंग हैंड बनता है दूसरे देशों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ऑपरेशन दोस्त है ये इंडिया ने चलाया था जब टर्की के अंदर भूकंप आया था। तो उन लोगों को उनसे, मतलब जो भूकंप के इफेक्ट से बचाने के लिए भी इंडिया ने क्या करा था, टर्की में लोगों की मदद करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया आज ही नहीं बल्कि बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल शो कर चुका है जहां पे यूएसए, चाइना जैसे लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी जो है इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में पीछे रह जाती हैं। जैसे चाइना ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जैसे कि हमारे इंडिया ने उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया, मतलब बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने भी अब बहुत ही लेट जाके कोई इस तरीके का कुछ ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो भी बहुत आलोचना के बाद। अगर आप देखोगे इस पूरे मैप को, ठीक है, इजराइल ने अभी देखो क्या किया है कि यहाँ पे अगर अब हम बात करें तो इजराइल ने क्या किया कि यहाँ जैसे आप वेस्ट बैंक वाला एरिया देख रहे हो, जो ऑरेंज वाला आपको एरिया दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे, तो इजराइल ने क्या किया है कि यहाँ पे जो मॉस्क है वहां पे भी अटैक कर दिया है। ठीक है, और इजरायली फोर्सेस का ये कहना है कि हमने यहाँ पे इसलिए अटैक किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए हैं और वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं इन मॉस्क में छुप के। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इन मॉस्क को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन जितने भी मुस्लिम जो बड़ी बड़ी देश होते हैं मुस्लिम, तो उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे केवल इन लोगों का एजेंडा है कि ये जो है मुस्लिम स्ट्रक्चर्स की जो वर्शिप प्लेसेस है अब उनको भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अब जो जिस तरीके से वेस्ट बैंक जो है यहाँ पर भी अब क्या है अटैक होना स्टार्ट हो गए हैं, और अगर फ्यूचर में यहाँ पे स्थिति ज्यादा खराब हुई तो हो सकता है इंडिया जॉर्डन के रास्ते से यहाँ पर भी क्या पहुंचाए, मदद पहुंचाए, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाए। तो यहाँ पे ये भी देखने में आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इजराइल जो है उन्होंने एक तरीके से रेयर एरियल अटैक कराई किस पे, मॉस्क पे, जो कि कहां पर है, वेस्ट बैंक में। तो इस सब को देखते हुए जो है फियर जो है ग्रो हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो कि इस तरह इन सब चीजों को देखते हुए डर जो है लोगों में बना हुआ है कि इजराइल जो हमास का वॉर है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे आप यहाँ पे इस मैप को फिर से देखो एक बार, एक मिनट, ये वाला मैप देखो। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जैसे अभी आपको मैंने बोला कि जिस तरीके से पूरे चल रही हैं चीजें, अब जैसे इजराइल ने क्या किया है कि यहाँ पे वेस्ट बैंक में भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पे जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला है हो सकता है वो यहाँ पे अटैक कर दे, और फिर क्या पता है इसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री जैसे कि ईरान, ठीक है, ये भी आ जाए। तो मतलब ये जो वॉर है एस्केलेट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि फियर ग्रोज दैट इजराइल हमास वॉर कुड स्प्रेड इन मिडिल ईस्ट। यहां पे देखो इंडिया का एक और जो चीज है वो, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी इंडिया ने क्या चलाया था, ऑपरेशन अजय चलाया था, जिसके अंदर 143 पीपल और 2 नेपलीज को भी क्या किया था, वहां से इजराइल से बाहर निकाला था। तो मतलब इंडिया जो है एक तरीके से लोगों की मदद जो कर रहा है वो केवल अपने देश वाले लोगों के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, वो दूसरे देशों के लोगों को भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। और चाइना और यूएसए या फिर कोई भी दूसरा बड़ा देश अभी तक ऐसी चीजें नहीं करता है। तो इंडिया का यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव पहल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की, जैसे अभी आपको पता है ऑपरेशन अजय चलाया इंडिया ने, और हर टाइम पे अलग अलग ऑपरेशन चला के इंडिया जो है इवैक्यूएट करता है लोगों को। इंडिया जो है किसी भी मतलब जो सिविलियंस कैजुअलिटी है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है, जिस तरीके से यहाँ पे अभी भी वॉर बना हुआ है, उस तरीके उस हिसाब से देखने में यही लगता है कि ये वॉर जो है और आगे बढ़ सकता है अगर ये वॉर इसी तरीके से चलता रहा। अगर ये वेस्ट बैंक में भी कॉन्टिन्यूअस इसी तरीके से अटैक करते रहे तो हो सकता है मिडिल ईस्ट की जो दूसरी कंट्रीज हैं वो आ जाए, मतलब सपोर्ट करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए। और एक बार के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जितनी भी बड़ी पावर्स है उनको साइड चूज करनी पड़ जाए कि आप जो है इजराइल के साथ हो या फिर आप दूसरी साइड हो। तो मतलब ऐसी भी पावर्स भी क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो जो भी होगा डेफिनेटली आप तक अपडेट पहुंचाया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो जहां पे हमने बात करी कि इंडिया जो है अब हेल्पिंग हैंड के तौर पे इजराइल में जो पैलेस्टीनियंस हैं उन सभी को मदद पहुंचाने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आप कोई भी फ्यूचर में वीडियो मिस ना करो। और यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारे अपडेटेड डेली आपको करंट अफेयर मिलते हैं, और यहाँ पे है जीके से रिलेटेड MCQ और स्टडी मटेरियल, और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो कि आप ही लोगों के लिए डिजाइन की गई है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको लाभ उठाइए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।